चाणक्य कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। एचटीसी के और 10th क्लास के जो विद्यार्थी उनको मैं कल क्षेत्रफल से संबंधित बताया था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्षेत्रफल के लिए ही। अब मैं ले रहा हूँ वर्ग, सुनेंगे स्क्वायर है ना। वर्ग क्या होता है देख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वह प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, ध्यान रखना। जैसे मैं वर्ग बना रहा हूं, ये रहा आपके सामने वर्ग, और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे ए बी सी डी एक वर्ग है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये चारों भुजा बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण होता है। ठीक है, इसके दो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, और इसकी विशेषता होती है ये विकर्ण है और विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी समझ लेना आप, ये चीजें हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, वो वर्ग है। और वर्ग के दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो मैं पहला सूत्र लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा इंटू भुजा, पढ़ चुके हैं आप। इसके बाद वर्ग का परिमाप अगर निकालना है आपको तो आप सूत्र लगा दें 4 इंटू भुजा। ठीक है, वर्ग का जो एरिया है, स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या है, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और वर्ग का जो परिमाप पेरीमीटर जो है उसका हो जाएगा 4 इंटू भुजा हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ग का जो विकर्ण निकालना है। अगर प्रश्न आ जाए वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का जो विकर्ण है वो हो जाएगा √2 इंटू भुजा। भुजा √2 कुछ भी लिख लो, भुजा इंटू √2, मतलब भुजा में √2 का गुना हो जाएगा तो वो वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण हो गया। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे कि अगर तुम्हें दो विकर्ण दे रखे हैं, यदि हमें विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दिए हुए हैं, तो अपना क्षेत्रफल अगर निकालना है तो अपन को भुजा, अपन ने पहला सूत्र भुजा इंटू भुजा देखा है। लेकिन अगर विकर्ण दिया हुआ है तो अपन को लंबी चौड़ी विधि में ना घुस करके लिख देना है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल कर दो या 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर कर दो, ये सीधा शॉर्टकट हो जाएगा। 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों विकर्णों का गुणा करके उसमें आधा कर देंगे तो वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि अगला देखना कि एक वर्गाकार मैदान है और उस वर्गाकार मैदान के बाहर की ओर x चौड़ाई का रास्ता बना दिया है, बना दें। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल देखो, जैसे वह आयत में था वैसे इसमें 4x इंटू भुजा प्लस x, यह आप सूत्र याद रखें। वर्गाकार मैदान के बाहर की ओर x चौड़ाई का रास्ता अगर बनाया है तो उस रास्ते का जो क्षेत्रफल निकालना वो हो जाएगा 4x इंटू भुजा प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज अगर वर्गाकार मैदान के अगर अंदर हो जाए, बेटा देखो, वर्गाकार मैदान के अंदर की ओर x चौड़ाई का रास्ता अगर हो जाए, वर्गाकार मैदान के अंदर की ओर x चौड़ाई का रास्ता है, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा अंदर की तरफ, तो ध्यान देंगे सिर्फ क्या करना है, 4x भुजा माइनस x हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ लेंगे 6 सूत्रों को, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण, यदि विकर्ण दिए हैं तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, वर्गाकार मैदान के बाहर की ओर अगर x चौड़ाई का अगर रास्ता है तो 4x इंटू भुजा प्लस x हो जाएगा, और वर्गाकार मैदान के अंदर की ओर अगर x चौड़ाई का रास्ता है तो 4x भुजा माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये फटाफट उतार लीजिए।
देखिए अब आपके सामने ये सवाल आ गया है कि एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और यदि मैदान के बाहर किनारे से सटा 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है। वर्गाकार मैदान है। अब ध्यान रखेंगे, देखो हल में मैदान कैसा है, वर्गाकार। जैसे मैंने बना दिया वर्गाकार मैदान। एक भुजा कितनी है 25 मीटर, तो दूसरी भी कितनी होगी 25 मीटर, तीसरी भी कितनी होगी 25 मीटर, छोटी भी कितनी होगी 25 मीटर। ओके, अब 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो 2 मीटर का चौड़ा रास्ता यहाँ पर भी है, 2 मीटर का चौड़ा रास्ता इधर भी होगा, 2 मीटर का चौड़ा रास्ता इधर भी हो जाएगा, 2 मीटर का चौड़ा रास्ता इधर भी हो जाएगा। ठीक है, ये भुजा 25, 2 मीटर का चौड़ा रास्ता, 2 मीटर का चौड़ा रास्ता और यहाँ पर भी 2 मीटर का चौड़ा रास्ता, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है। अब अपन को इसके रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने अभी आपको छोटी सी ट्रिक्स बताई थी, क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे फिर उसके अंदर उसको घटाएंगे लंबा हो जाएगा ज्यादा, तो अपन को ट्रिक से चलना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल सीधा सा गणित है, देखो यहाँ तो हमारे पास x कितना दे रखा है 2 मीटर, चौड़ाई लिख लो डायरेक्ट, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 4x इंटू भुजा प्लस x लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये शब्द पढ़ लेना कि 2 मीटर चौड़ा बाहर की ओर रास्ता बना हुआ है, तो बाहर के लिए 4x भुजा प्लस x हो जाएगा। तो 4 इंटू x की जगह कितना आ जाएगा 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। भुजा कितनी है 25, x कितना है 2 हो गया, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 25 और 2 27। ठीक है, तो 8 7 56 का 6 हासिल की 5 और 8 दूनी 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, ये वर्ग मीटर। देख लीजिए आप, ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कि वर्गाकार मैदान है, उसके बाहर की तरफ अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 4x भुजा प्लस x, जैसा अपन आयत में करते थे, याद आ रहा होगा आपको, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस x प्लस 2x, वो वाला यही 4x भुजा प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4x भुजा प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार एक और सवाल मैं आपको करा रहा हूं, अंदर होगा तब क्या होगा, ये पहले फटाफट उत्तर लीजिए आप जल्दी फटाफट। ठीक, अगला सवाल देखिए आपके सामने है, एक वर्गाकार पार्क के भुजा की लंबाई 30 मीटर है, यदि पार्क के अंदर की ओर, पहले बाहर की ओर था, पार्क के अंदर की ओर किनारे से सटा 3 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो देख लीजिए बिल्कुल सरल है कि आपके पास में वर्ग था, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, ये कितने मीटर लंबाई 30 मीटर, तो 30 मीटर ये भी, 30 मीटर ये भी और 30 मीटर ये भी, क्योंकि ये चौड़ाई हो जाएगी, मतलब ये पूरे चारों भुजा बराबर है, तो ये पूरा वर्ग बन गया आपका। अब 3 मीटर चौड़ा अंदर रास्ता है, तो देखो 3 मीटर चौड़ा यूं हो गया, 3 मीटर चौड़ा यूं हो गया, 3 मीटर चौड़ा यूं हो गया और 3 मीटर चौड़ा यूं हो गया। देखो ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो x बराबर वही ट्रिक बताइए, x बराबर आ जाएगा आपके पास 3 मीटर, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, देख लिया, रास्ते का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा 4x भुजा माइनस x हो जाएगा। देख लीजिए आप, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा और भुजा की लंबाई आपके पास कितनी है 30 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, 4 किया 12 इंटू 30 में से 3 गए तो आ गया वापस 27, 12 का गुणा 12 7 84 का 4 हासिल की 8, 12 की 24, 24 और 8 हो जाएगा 32 वर्ग मीटर आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 30 मीटर है, तो 30 30 30 30 हो गया। फिर आपको पूछ लिया कि पार्क के अंदर की ओर चौड़ा रास्ता है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जल्दी करना है आपको, क्योंकि विकल्प वाले प्रश्न आते हैं आपके पास, तो आपको टिक लगा देनी है कि x बराबर कितना है 3 मीटर, तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है 4x भुजा माइनस x, 4x भुजा माइनस x, तो 4 इंटू x की जगह आ जाएगा 3 भुजा 30 माइनस का 3 27 गुणा 324 वर्ग मीटर आ जाएगा। ओके।